Assalamualaikum, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, अगर उसके सारे सिनेरियो की बात कर ली जाए कि जिस तरह से हम काफ़ी यानी ये सारी वीडियोज़ ही आप सबके साथ देखते चले आ रहे हैं कि और जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों के साथ वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आप लोगों ने लाइव भी देखा और सारा जो उससे पहले वर्किंग थी और उसके आने वाली चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों के साथ वो सब शेयर किया। तो एक तरह से हम लोगों की आपके साथ वो एक जर्नी बिल्डअप होती गई। और दूसरा, अगर इस वीडियो के बैकग्राउंड की बात कर ली जाए या हिस्ट्री की बात कर ली जाए, जैसे कि हमें भी पता है कि 2019 में जो है ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से मतलब कैसे वो मतलब उस तरह से फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब नहीं हो सके। और फिर जब उन्होंने चंद्रयान टू जो है वो भेजा, तो उसमें भी जो है वो यानी काफ़ी हद तक वो मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसमें भी जो है वो यानी ऑर्बिट आई थिंक सो कि ऑर्बिट से रिलेटेड कोई इशू आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो ने एज अ दूसरा भी जो है उनका कामयाब नहीं रह सका मिशन। लेकिन जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि जो ये चंद्रयान 3 है कि वही चीज़ है कि आपने गिव अप नहीं करना, वो मेहनत कर वही सारी मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क अपना जारी रखना और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी। मतलब जिस कंसिस्टेंसी से अगर हम देखें 2019 से 2023 4 साल लगातार इस चीज़ पे काम करना, मेहनत करना कि कोई भी गिव अप कर सकता है, लेकिन उनकी हार्ड वर्क को एक सल्यूट और सलाम बनता है। और जैसे कि हम जो है वो इससे पहले स्पीच भी देख चुके हैं पीएम मोदी की, कि जिस तरह उन्होंने बताया कि वो बेसब्री उनको जो थी वो साउथ अफ्रीका में थे, और लेकिन उनका सारा जो है कि जो कहते हैं ना दिमाग था वो सारा इस तरफ ही लगा हुआ था। उनका दिलो दिमाग पूरा इंडिया में था और इसरो के साथ था कि कब उनको टाइम मिले और वो जल्दी से इंडिया आकर इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करें। वो असल में वही सारी चीज़ है कि एक चीज़ के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो भी चीज़ जो जिसमें आपको काफ़ी रिस्क भी हो के पहले 2 फेलियर्स भी हो चुके हैं, और फिर आपको हो के पता नहीं ये चीज़ इस दफ़ा भी पॉसिबल हो पाएगी, और वो भी मिनिमम कॉस्ट में, और वो भी जिसे कहते हैं ना कि इस तरह अचीव नहीं किया जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया। इससे जितने मैक्सिमम बेनिफिट्स आ सकते हैं इंडिया को वो सब इसमें इंस्टॉल किए गए थे। और इसके अलावा जिस तरह उन्होंने बात की स्पीच में कि ऐसे लग रहा था कि इसके बाद हर एक इंडिविजुअल को इंडिया के लग रहा था कि उसकी अपनी जीत है। ऐसे है क्योंकि जैसे हम बात करें इतनी इंडिया ने डिफरेंट फील्ड्स में जिसे कहते हैं ना काम किया। क्रिकेट में इतना चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई या वर्ल्ड कप हो गया, इंडिया ने इतने मैचेस जीते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सब इसके पीछे छोटे लगते हैं। यानी ये ऐसी जीत है कि जिसके आगे बाकी सब ऐसे लगता है कि हमने ये अचीव कर लिया तो बाकी सब यानी अचीव करना इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन से बात काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब हम जो है वो इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने का मज़ा ही इतना आता है कि दिल ही नहीं भरता। ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये नया नया है, लेकिन फिर भी इसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक वीडियो 2 वीडियो देखे कि मतलब बस ठीक है, यानी हमारी नॉलेज यानी हम हर नई वीडियो के साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है कि मतलब हमें उस चीज़ को जान के एक हैरानी से होती है कि अच्छा ये चीज़ भी इसमें है, ये और इस वीडियो के थ्रू हमारा भी यही पर्सपेक्टिव होता है कि हमारे थ्रू ये मैसेज जाए कि इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, यानी सब लोगों का नहीं हम कह सकते, नेगेटिविटी हर जगह होती है। कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे इंडिया को, लेकिन मेजॉरिटी यही है। जिस तरह हमारे थ्रू भी आपको ये मैसेज जाएगा कि यानी हम लोग इंडिया को इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह वो सक्सेसफुली आगे ग्रो कर रहे हैं। तो नो डाउट जिस कंट्री में जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भी उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान भी जो है वो अगर कोई दूसरा मुल्क या नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो इस तरह से काम करे तो वो भी उन चीज़ों को सीखे और मतलब अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करें। तो अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को देख लेना चाहिए और एंड पे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसरो की कोई साइंटिस्ट हैं शायद, सीनियर साइंटिस्ट। रो रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है वो जैसे कि हमने इसके स्टार्ट में भी बात की कि इसमें हमें जो है वो चीफ़ जो है उनका देखने को मिला कि जो इसरो के चीफ़ थे, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक मेहनत की होगी इस चीज़ के लिए, और मतलब उस तरह से उन्हें जो है वो 2019 में जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी। यानी जिस तरह से उन्होंने मे बी उनका एक माइंड हो और एक प्लान हो कि इसके मुताबिक चीज़ें जाएगी और ऐसे उनको मतलब सक्सेस मिलेगी, लेकिन
उनको ये चीज़ यानी सक्सेस वो नहीं हो पाई। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कंसोल किया हक करके, वो काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना एक अप्रिशिएबल बात है कि नो डाउट आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप कभी फेलियर का सामना होता है, कभी सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर आप फेलियर्स को सिर्फ फेलियर की तरह ट्रीट करें ना कि हम फेल हो गए हैं, अब हमसे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ सीखते नहीं हैं। लेकिन अगर आप फेलियर को एक चैलेंज बना लें कि नहीं मैं ये चीज़ अचीव करूँगा एक ना एक दिन, तो फिर वो आप चीज़ अचीव कर लेते हैं। जैसे कि वो एक चीज़ है कि नो फेलियर इज़ अ बेस्ट फेलियर, कि मतलब अगर आपको ज़िंदगी में कोई फेलियर फेस नहीं करना पड़ा तो ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है। कि मतलब ये है कि अगर देखा जाए ना कि जब बाज़ों का जिस तरह हम इसमें अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई अगर स्कूल किड ले लेते हैं कि कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो हमें बाज़ों का देखने में नज़र आता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को डांटना शुरू कर देते हैं या स्कोल्डिंग शुरू कर देते हैं कि क्यों मार्क्स नहीं आए, या कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने चाइल्ड को किसी और चाइल्ड से कि अगर उनकी कंट्री में ऐसा, या जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि वो कर पाए तो आप लोगों से क्यों नहीं हुआ। अगर वो ये चीज़ उस वे में लेके जाते तो शायद वो ये अचीव ना कर पाते, लेकिन उस टाइम जो सपोर्ट जो जिसे कहते हैं ना एक कंधा या सहारा उनको चाहिए था, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको दिया। दूसरा ये कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस से उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखते जितनी जो है वो हम फेलियर से सीखते हैं, मतलब उससे हमें पता चलता है यानी सारा यानी एक सही से कहते हैं ना। तो नो डाउट ये पिक्चर जो हमने शेयर भी की थी जिस टाइम पे ये चंद्रयान वाला वाक़या हुआ था, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो वो पिक्चर वाकई जिसे कहते हैं ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उसकी एक 4 साल पहले वाली लुक और अब वाली लुक देखें कि जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थका हारा इंसान होता है और वो फाइनली कुछ अचीव कर लेता है अपनी मेहनत के बाद, तो उस पिक्चर से हमें सिर्फ इस मिशन से रिलेटेड नहीं, अपनी ज़िंदगी के बहुत सी फील्ड्स में उससे सीखने को मिलता है। तो बाकी है कि इस हवाले से जो भी आप लोग की फीलिंग्स हों वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी बातें कर दी हैं, तो आप लोग भी अपनी जो बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमें मज़ीद वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं जिस टाइप के टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं या उनको देखें और एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।